हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 6 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 15/12/2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आप इसी पैटर्न पर तैयारी करें और जितना भी प्रीवियस ईयर है उसको रट जाए, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर से ही 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रहता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान से तैयारी करें और कुछ दूसरे से हट के कीजिएगा तो आपका रिजल्ट कन्फर्म होने की संभावना है। इस बार सीट लगभग 21,000 प्लस है। कम सीट नहीं होता है, 21,000 कम सीट नहीं होता है। आप दूसरे से हट के थोड़ा भी कीजिएगा तो आपका रिजल्ट होने की 100% चांस रहेगा। इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया। कहाँ चलाया गया? ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष के लिए राज्यसभा का होता है और लोकसभा के लिए 5 वर्ष होता है। लोकसभा के कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा में नियुक्ति के लिए कम से कम 30 वर्ष चाहिए और लोकसभा में 25 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम उम्र। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 5 वर्ष के लिए पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नस्लवाद का अर्थ होता है रंग भेद होता है। क्या होता है? रंग भेद होता है। संघवाद का अर्थ है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। संघ एवं राज्य कितने अनुच्छेद में है? तो ये 1 अनुच्छेद में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? ये 1976 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो ये राजीव गांधी ने भेजा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो ये 1931 में हुआ। इसमें डेट सहित देता है तो डेट सहित इसका 5 मार्च 1931 इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो ये लुई 16वां को कहते हैं। लुई 16वां को कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो ये अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये 1915 को लौटे। गए थे कब? तो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो यह वाशिंगटन हुआ था, वाशिंगटन। नेक्स्ट पर चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? तो ये चूड़ामन है। कौन है? चूड़ामन। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह अपना मार्ग निरंतर बदलते रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फोर वनस्पति किससे संबंधित है? तो ये अल्पाइन वन से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो ये खैबर दर्रा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो ये 1992 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो ये जोग जलप्रपात है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना है? तो ये 28 दिन है चंद्रमा की घूर्णन अवधि। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो ये चंद्रमा है।
ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में संबंधित है। राउरकेला लौह इस्पात जो है किसके सहयोग से बना था? तो ये जर्मनी के सहयोग से बना था। नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ और इसमें भारत कब सम्मिलित हुआ? तो ये 6 दिन के बाद 30 अक्टूबर 1945 को सम्मिलित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन शरीर में विटामिन डी बनता है? तो ये त्वचा में विटामिन डी बनता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। इसी में रहेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट पर चलते हैं। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो कप भी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। ये किस नदी पर बसा है? तो ये सीन नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश और किसमें बदलता है? तो प्रकाश और उसमें रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में खरीफ फसल का कौन सा मौसम है? ये जुलाई से अक्टूबर खरीफ के लिए संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुनरुद्भवन का विशेष क्षमता किसमें पाई जाता है? तो ये एकाई नोडोर्माटा में पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 2,4-D क्या है? तो ये एक खरपतवार नाशक है। क्या है? एक खरपतवार नाशक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आपतन का कोण किनके बीच का कोण होता है? तो ये सतह का अभिलंब तथा आपतित किरण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये वर्णपट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णपट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में क्या क्या होता है? तो ये धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। धारा की दिशा और मान प्रतिवर्ती धारा में दोनों बदलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाला विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा कैसा होता है? तो ये विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या कहते हैं? तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो ये दोनों को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश कितना होता है? तो ये 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आवरण कैसा होता है? तो यह त्रिसंयोजी होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? ये समवायवी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। न्यूक्लियॉन का मान कितना होता है? तो ये न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।